ढीली देवरानी, फुर्तीली जेठानी। मीनू काम करने में बहुत माहिर है। घर तो घर, बाजार के भी सारे काम मीनू खुद ही करती है। एक रोज मीनू की सास गायत्री उससे कहती है, पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। मम्मी जी आप भी ना, आपकी जैसी सास भी बहुत किस्मत से मिलती है। अरे बस, मनीष की बीवी भी तेरे जैसी कोई मिल जाए तो मैं निष्फिक्र हो जाऊंगी। क्यों चिंता करते हैं मम्मी जी, सब अच्छा ही होगा। बहू, तुझे बताना मैं बार बार भूल जा रही हूँ। कल गांव से कुछ औरतें आ रही हैं, तो उनके आने से पहले ही सब काम सलटा लेना। मीनू अगले दिन रोज से जल्दी 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई कर लेती है और फिर नहा धोकर 7 बजे तक खाना भी बना लेती है। 8 बजे गांव की कुछ औरतें गायत्री के घर पहुंचती है। गायत्री, क्या बात है? इस उम्र में भी इतनी फुर्ती, इतनी सुबह सुबह घर का सारा काम कर लिया। मेरे तो घुटने ही जवाब दे गए, मुझसे तो चला ही नहीं जाता। इतनी मुश्किलों से मैंने प्लेटफॉर्म पार किया, वो भी घर से 3 बार मालिश करके आने के बाद। अरे नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया है, ये तो मेरी फुर्तीली बहू मीनू की करामत है। मेरे तो घुटने खुद ही टूटे हैं। तेरे तो नसीब खुल गए मीनू, भगवान मुझे भी ऐसी बहू दे दे। इतने में मीनू सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है और गांव से आए कुछ लोग में विद्या चुपचाप बैठी सब देख रही होती है। फिर मन ही मन वो सोचती है, मीनू कामकाजी लड़की है, उसकी शरीर में बहुत फुर्ती है, सारे काम तो वो अकेली ही कर लेगी। मेरी रीचा के लिए इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा जहाँ वो आराम से बैठकर खाएगी। अपनी ढीलन रीचा को यहीं चला देती हूँ। हे प्रभु, तेरी भी कैसी माया है। इधर उधर लड़के देख रही थी और लड़का यहीं बैठा है। तभी गायत्री विद्या को हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ विद्या, कहाँ खोई है? इतनी देर से कुछ बोल भी नहीं रही। कोई बात है तो मुझे बता। इसी मौके की तो तलाश में थी विद्या, वो मन ही मन कहती है। चल विद्या, अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने का वक्त आ गया है। मेरी रीचा तो इसी घर में आएगी और मीनू बनेगी अब उसकी काम वाली। अरे क्या हुआ, बोल भी। मुंह लटका कर विद्या कहती है, अब तुझसे क्या छुपाऊं, तू तो जानती है रीचा मेरी इकलौती संतान है। उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मैंने इतने रिश्ते देखे हैं, लेकिन मेरी रीचा के लायक एक लड़का भी मुझे नहीं मिला। अब तू ही बता, जवान बेटी घर पर बैठी हो तो एक माँ पर क्या गुजरती है। अरे तू चिंता क्यों करती है, मेरा मनीष है ना, मैं भी मनीष के लिए लड़की देख रही हूँ। तुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना? तू कभी मेरी रीचा के लिए गलत थोड़ी ना सोचेगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रीचा और मनीष का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की हो जाती है शादी। मीनू रीचा को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है और कहती है, रीचा तुम अभी नई हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। मीनू के कमरे से जाते ही रीचा कहती है, यार यह लड़की तो गजब है, इसको चैन नहीं है क्या? 2 मिनट में ऊपर 2 मिनट में नीचे, पैर में जैसे चक्के लगे हो। इतनी फुर्ती से काम करती है, इसी तरह से ये काम करती रही तो मैं तो सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊंगी। मुझसे तो एक गिलास भी ढंग से नहीं उठता है। अगले दिन रीचा की पहली रसोई होती है। रीचा रसोई में नाश्ता बनाने जाती है और 12 बजे तक भी नाश्ता तैयार नहीं होता। सभी भूख से परेशान हो जाते हैं। अभी तक भाभी 4 बार खाना बना चुकी होती। बहू, अब क्या दोपहर का खाना और नाश्ता एक साथ मिलेगा? मैं देखती हूँ मम्मी जी। मीनू रसोई में जाती है और आश्चर्य में पड़ जाती है, तुमने 4 घंटों में बस आलू उबाले हैं? इस तरह से तो रात तक भी खाना नहीं बनेगा। हटो तुम, मैं बनाती हूँ। मीनू झट झट खाना तैयार करती है और सभी को परोसती है। रीचा तुम्हारे भरोसे रहते तो आज तो हम भूखे ही रह जाते। पहली रसोई का नियम ही बिगाड़ दिया तूने। बनाया जिसने है, नेक भी उसे ही मिलेगा। गायत्री अपने गले से सोने की चेन निकालकर मीनू को दे देती है और ये देखकर रीचा के दिल में लग जाती है आग। इस फुर्तीली पछली को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, इसने मेरे हिस्से का हार ले लिया। अब मीनू दिन भर काम करती है और रीचा बिस्तर पर पड़ी रहती है। एक रोज़ मीनू अचार बनाने के लिए कच्चे आम छत पर सुखाती है और रीचा को मौका मिल जाता है।
मीनू का काम खराब करने का। रीचा आमों में पानी डाल देती है जिससे आम सड़ जाते हैं। गायत्री मीनू से कहती है, मीनू ये क्या है? अचार ऐसे बनते हैं क्या? तुम भी रीचा की तरह ढील देने लगी हो। ये आम सड़ गए हैं। मीनू एक पैर पर छत पर चढ़ जाती है और कहती है, लेकिन मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से इन आमों को अच्छे से पोंछा था, ये कैसे हो सकता है? मीनू इतना सोच ही रही होती है कि दिलीप उसे आवाज़ देता है, मीनू मेरी शर्ट आयरन कर दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी अभी आई। मीनू 1 सेकंड में छत से कमरे में आ जाती है और शर्ट में आयरन कर देती है। उसी वक्त मौका पाकर रीचा शर्ट जला देती है और जब दिलीप शर्ट पहनने लगता है, मीनू ये आयरन है? इतनी भी फुर्ती से मत काम किया करो कि काम ही खराब हो जाए। अब क्या पहन कर जाऊंगा? मेरी शर्ट जला दी तुमने। अरे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये सब सोचकर मीनू सुस्त पड़ जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। अगले दिन मनीष मीनू से कहता है, भाभी, बड़े दिनों से आपके हाथों की चाय नहीं पी है। अभी बनाती हूँ देवर जी, आज मैं अच्छे से चाय बनाऊंगी सबके लिए, ताकि सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए। मीनू पूरी फुर्ती से उठती है और रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन रीचा पहले ही दूध में बहुत सारा पानी मिला देती है। मीनू चाय बनाकर सबको देती है और चाय पीकर सबका मुंह बन जाता है। बहू, इतनी भी फुर्ती अच्छी नहीं। चाय तो अच्छी बनाती, एक तो इतनी ढीली के 4 दिन में भी उससे एक काम नहीं होता, और दूसरी है कि 1 मिनट में काम कर देती है, लेकिन इतना खराब। हे भगवान, क्या होगा इस घर का? अगले दिन मीनू सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। घर की साफ सफाई करके मीनू नाश्ता बनाने लगती है। आज एक एक काम मैंने आराम से और अच्छे से 10-10 बार देख कर किया है। अब किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सबके नहाते ही मैं खाना लगा दूंगी। सब कुछ करने के बाद मीनू 10 मिनट अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। बस इतने में ही रीचा दबे पांव आ जाती है रसोई में और नमक मिर्ची खाने में मिला देती है। पर ये सब करते हुए उसे मनीष देख लेता है और चिल्लाकर सबको बुलाता है, माँ, भैया, भाभी, रसोई में तुरंत आइए। गायत्री, मीनू और दिलीप तुरंत रसोई में आते हैं और रीचा के हाथों में नमक मिर्ची देख लेते हैं। माँ, ये सब रीचा कर रही थी, भाभी को नीचा दिखाने के लिए, हम सबकी नज़रों में गिराने के लिए। खुद तो ढीलन है, ऊपर से दूसरों का भी काम खराब करती है। भाभी बेचारी दिन भर इतने मन से काम करती है और ये उसे खराब कर देती है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह सब रीचा के आने के बाद से ही होने लगा है, वरना मेरी मीनू तो हमेशा अपनी फुर्ती से काम करती है, और वो भी 1 नंबर। जैसे विद्या झूठी वैसी ही उसकी बेटी निकली। तुम काम चोरी करती हो वो मुझे मंजूर था, लेकिन ये सब करके तुमने मेरा सब्र ही तोड़ दिया। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मनीष रीचा को घर से निकाल देता है और वापस से मीनू सबकी लाडली बन जाती है।